Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. We were doing about cell. Now, one more topic is left, that is cell division. Now, we will discuss over here only one part of this, that is mitosis. Now, what is cell? We have studied that the cell is the basic functional and structural unit of life. ये हम सबने पढ़ा है. Now, हमने ये भी पढ़ा है कि what are chromosomes and what is the function of chromosome. ये आपकी structural unit है जो आपके information show करते हैं. एंड ये बेसिकली कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन से फॉर्म होते हैं. हमने जब न्यूक्लियस की वीडियो करी थी तो हमने वहाँ पे आपको क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, जीन, डीएनए सब समझाया था. नाउ सो वहाँ पे क्रोमोसोम कैसे फॉर्म होता है, दैट इज बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन. सो नेक्स्ट व्हाट इज क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. नाउ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, सो दैट मीन्स कि आप अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर दिख रहे हैं. दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ योर क्रोमोसोम्स, कि आपके पेरेंट्स के क्रोमोसोम आपके अंदर आए हैं. दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग सिमिलर टू देम. सो दिस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स. तो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स. हाँ, ये स्ट्रक्चर ही हमने देखा था कि ये आपके क्रोमोस आपका फर्स्ट इज योर, जस्ट अ मिनट, ना सबसे पहले आपका क्रोमैटिड था, देन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, देन जीन्स आए थे क्रोमोसोम्स के अंदर, देन डीएनए मॉलिक्यूल, एंड देन भी हमने पढ़ा था कि डीएनए में 3 यूनिट्स होते हैं जो इनको बनाते हैं. तो व्हाट इज द मेन टॉपिक इज अवर हियर इज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. ओके, कि क्रोमोसोम्स हैं तो क्रोमोसोम्स कैसे फॉर्म, क्यों फॉर्म हुआ और वो वहाँ पे सेल डिवीजन कैसे कर रहे हैं. ना डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब क्या होता है, एक्चुअली हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग है. दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोमल नंबर. ओके, सो किसी में कितने क्रोमोसोम है, किसी में कितने हैं. लाइक आपका जो वीट प्लांट है उसके अंदर 42 क्रोमोसोम्स है. ऐसा नहीं कि आपके प्लांट्स के अंदर क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ ह्यूमन बॉडी के एनिमल्स के अंदर क्रोमोसोम्स है. सबके अंदर जितना भी लिविंग फॉर्म है उनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. क्यों, क्योंकि लिविंग फॉर्म में सेल डिवाइड करेंगे, नॉन लिविंग तो कुछ भी नहीं कर सकते. ओके, तो दैट मीन्स कि क्रोमोसोम्स की वजह से ही हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं. दैट मीन्स कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका वीट के अंदर 42 क्रोमोसोम्स है. नाउ ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है. अब हम क्या करते हैं, इन क्रोमोसोम्स की पेयरिंग करते हैं. पेयरिंग मीन्स आपके पास क्या होता है, एक पेयर ऑफ शू होता है. वॉट डू मीन वन पेयर ऑफ शू, दैट इज इट कंटेन्स 2 पार्ट्स, वन फॉर राइट एंड वन फॉर लेफ्ट लेग. ऐसी होते हैं. तो पेयर में कितना आया, 2. तो दैट मीन्स अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स हुए, 46 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो दैट इज 23. सो ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम हुए आपके, 23 क्रोमोसोम. कितने हुए, 23. दैट इज 23. कैसे है, 46 को आपने 2 से डिवाइड किया. 2 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज आपको पता है कि पेयर में हमेशा 2 होते हैं. सो अब ये तो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम की बात हो रही है. तो पेयर में कितने हुए, 2. तो हमें तो एक पेयर निकालना है, तो एक पेयर में क्या होगा, आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे. तो जब हमने टोटल को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 23. दैट इज योर 23. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ना हर एक पेयर एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. ऐसा नहीं है कि सबका फंक्शन सेम है. जब 23 पेयर्स हैं तो 23 पेयर्स के अलग अलग फंक्शन होंगे. ये आपके कॉन्सेप्ट का नहीं है. ओके, मैं बोलूँ कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम मुझे आपको समझाने नहीं, ऐसा नहीं है. सिर्फ आपको ये याद रखना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एंड 46 क्रोमोसोम होते हैं ना. अब मैं वीट प्लांट की बात करूँ तो वीट प्लांट में कितने पेयर्स हो गए, 42 डिवाइडेड बाय 2, divided by 2, that will give you 21. So that means कि wheat plant में कितने क्रोमोसोम हुए, 42, बट कितने पेयर्स हुए, 21. Now see the structure of 23 pairs of chromosome. This is your chromosome number 1. This is your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 23. You have count that human body have 23 pairs of chromosome. Now, अब क्या होता है, जब ये क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाते हैं तो वहाँ पे एक सेल डिवीजन होती है जो हमारा मेन टॉपिक भी है.
ना क्रोमोसोम फॉर्मेशन, जब क्रोमोसोम फॉर्मेशन होती है तो उससे क्या होता है, हमारा सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होती है। ना व्हाट इज सेल डिवीजन, कि आपका सेल डिवाइड करें। लाइक अभी हमने क्या किया, 46 को डिवाइड किया ना, दैट इज 23। तो दिस इज अ नॉर्मल डिवीजन। अब सेल डिवाइड करा तो दैट इज अ सेल डिवीजन। नाउ व्हाट इज अ सेल डिवीजन, इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड। अब ऑर्गेनिज्म को नीड क्यों है सेल डिवीजन की, टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई। अगर और क्रोमोसोम्स डिवाइड नहीं करेंगे, सेल डिवाइड नहीं करेगा, तो आपका ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड उसकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, नाउ द मेन गोल ऑफ सेल डिवीजन इज टू मेक मोर सेल्स, बिकॉज आप डिवाइड करेंगे, मतलब सेल डिवाइड करेगा तो आपको रेगुलरली बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, लाइक जो आपके ग्रोथ को इंक्रीज करे, आपकी बॉडी के डेवलपमेंट को देखे। रिप्रोडक्शन इस जो रिप्रोडक्शन में पार्ट करे, सो दैट कि आपकी जनरेशन प्रोड्यूस हो सके। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर सोमैटिक सेल्स दैट आर नोन एज वेजिटेटिव सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट डिवाइड। दोनों ही सेल्स डिवाइड करते हैं, बट दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। दिस सेल्स एंड टिश्यूज टर्न ओवर। अब हमें क्या पता है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, कि सेल डिवाइड कर रहे हैं, आपस में इकट्ठे हो रहे हैं तो टिश्यू फॉर्म हो गया। अब टिश्यू डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन डिवाइड कर रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ओके, एक्चुअली में से क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनिज्म की हेल्थ और ग्रोथ मेंटेन रहेगी। नाउ सी, दिस इज एन एग्जाम, दिस इज एन इलस्ट्रेशन। यू कैन सी दिस इज अ वन सेल, दिस इज अ सेल वन। ओके, अब इस सेल ने डिवाइड किया, डिवाइड करने से क्या हुआ, आपके पास एक और न्यूक्लियस आ गया एंड आपके पास एक और सेल आ गया। सो दिस मीन्स दिस इज अ सेल डिवीजन, की सेल एक सेल से दूसरे सेल में प्रमोट हो रहा है। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। हमारे पास दो तरह की सेल डिवीजन है, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। नाउ व्हाट इज माइटोसिस, इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन। क्यों है अभी पढ़ते हैं आगे। एंड मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, की वो रिडक्शन है। नाउ व्हाट इज माइटोसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ। सी, यहाँ पे बोला गया कि डिवाइड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए डिवाइड हो रहा है। मीन्स आपका हैंड का साइज इंक्रीज करना, आपका लेग का साइज इंक्रीज करना, आपका बॉडी साइज इंक्रीज करना, बॉडी फैट इंक्रीज करना, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माइटोसिस। ओके, इन दिस प्रोसेस ईच सेल इज कॉल्ड द मदर सेल। जो भी फर्स्ट सेल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मदर सेल, बिकॉज मदर से ही डॉटर सेल आएगा। तो इस केस में क्या होता है, जब आपकी मदर सेल डिवाइड करती है तो वो आपके दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स देती है। मीन्स जब आप माइटोसिस करते हैं तो अगर ये आपका एक सेल है, सपोज ये आपका एक सेल है, तो ये डिवाइड होके दो सेल्स फॉर्म करेगा, दिस वन एंड दिस वन। एंड ये जो फर्स्ट सेल है आपका, दिस वन एंड दिस वन, फर्स्ट एंड सेकंड सेल जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा किसके, आपकी मदर सेल से। ओके, दिस इज योर माइटोसिस एंड दिस वन एंड टू इज नोन एज योर डॉटर सेल्स। डॉटर इज बच्चा ना, जो मम्मा का चाइल्ड होता है, दैट इज योर डॉटर और सन, बट हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे डॉटर सेल्स बोलते हैं। ना द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल्स, आइडेंटिकल इज बिल्कुल सेम। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके मदर के पास होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके डॉटर के पास होंगे। से सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ पे मेरे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो आपके डॉटर के पास भी 2 आएंगे, जो आपकी डॉटर 2 है उसके पास भी 2 आएंगे, एंड जो डॉटर 1 है उसके पास भी 2 क्रोमोसोम्स आएंगे। तो यू कैन सी कि डॉटर इंक्रीज कर रही है अपने नंबर्स, नहीं, वो अपने नंबर्स को मेंटेन करके जितने मदर के पास है उतने ही डॉटर के पास है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मदर सेल हैज 46 क्रोमोसोम, देन द डॉटर ऑल्सो हैज 46 क्रोमोसोम। हियर द माइटोसिस, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है माइटोसिस हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ अ वुंड। आपकी जो चोट लग जाती है आपके हैंड पे या आपके लेग पे या आपके हेड पे, कहीं पे भी चोट लगती है तो आपकी स्किन रिकवर कर जाती है वापस। दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माइटोसिस। आपके पास नई स्किन ग्रो करती है, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माइटोसिस। नाउ ग्रोथ ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी जो इंक्रीज करी अपना साइज। एंड टेल ऑफ लिजर्ड, आप सबको पता है कि अपनी लिजर्ड अपनी टेल काट देते हैं तो उसकी टेल वापस ग्रो करती है, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माइटोसिस। दिस इज एन डायग्राम ऑफ माइटोसिस, यू कैन सी this is the first, this is your chromosome,
दीज आर योर क्रोमोसोम्स ब्लू एंड रेड. सो सेल डिवाइड करेगा एक्चुअली में. तो एक क्रोमोसोम यहाँ आया, एक क्रोमोसोम यहाँ आया. दीज आर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस सिंपल ये नहीं है कि डायरेक्टली सेल डिवाइड करता है. माइटोसिस के अंदर भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, बट आपके लेवल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ आपको जनरली समझाना एक्चुअली में क्या होता है. ठीक है. नाउ सेल अभी उसने अपना नंबर डिप्लीकेट किया, प्लेट पे सेंटर पे आ गए. सेंटर पे आने के बाद वो अकेले अकेले मूव कर गए. नाउ सी, वन ब्लू ओवर द टॉप एंड वन रेड ओवर द टॉप, बट वन ब्लू ओवर द रेड, वन ब्लू ओवर द बॉटम एंड सेकेंड रेड इज ओवर द बॉटम. दैट मीन्स दोनों जगह एक एक पेयर चला गया. सो दिस इज योर टू डॉटर सेल्स, दिस वन and this one. Okay, these are your daughter cells and this is your mother cell. Now let's have a look on a video which explains what is actually mitosis. द फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली जो हमारा वीडियो में है वो यही एक्सप्लेन करेगा कि आपका जो लिजर्ड होती है वो अपना टेल कैसे रिजनरेट कर जाती है. जस्ट अ मिनट. Just a minute. The topic contains how the lizard regenerates its tail. You can see the size of the carry creature has increased and the size of the ball has decreased. This was all because of mitosis. Now here you can see the size of the carry creature has reduced and the size of the ball also increased. आई होप दिस इज़ क्लियर कि आपके एक्चुअल में एक सेल होता है, देन आप वो सेल मल्टीप्लाई करते हैं एंड वो डिवाइड करते हैं. डिवाइड करते करते आपकी सेल का साइज इंक्रीज होता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है. सो व्हाट इज माइटोसिस? Now here you can see that two caricatures have created from just one. That means कि आप exactly same copy बन गई आपकी. So this is known as your mitosis or asexual reproduction. So asexual reproduction में जो आपका actually same product form होता है, that was all because of mitosis. Now you can see these are the copies of each other. So this is all because of mitosis. Okay.
Now you can see the person has injured his leg. Okay. Now you can see एक्चुअल में सिंगल फोर सेल्स है बट टेल कट हो गई. टेल कट होने के बाद वो फोर सेल्स दोबारा से रिजनरेट कर जाते हैं, दोबारा से डिवाइड करते हैं एंड न्यू टेल की फॉर्मेशन करते हैं. See, now this is how the lizard has generated its tail. This was all because of mitosis. I hope this part is clear. Meiosis is left. So we will do meiosis after this. But now I have some questions for you. So what we have studied, that is what are chromosomes, what are the number of chromosomes in human body, what is cell division and types of cell division, that is first mitosis. In this video we have studied. Now the question that you need to answer is why is mitosis called as equational division, कि उसे equational division क्यों बोला जा रहा है. Now second question is कि क्या होगा अगर mitosis चलता रहेगा कभी नहीं रुकेगा. Okay, that you need to answer. For example आपकी लिजर्ड की टेल थी, अगर वो कट गई है, आपने माइटोसिस हुआ वहाँ पे, तो वो टेल की लिजर्ड ग्रो होगी. अगर वो माइटोसिस कीप ऑन गोइंग होगा तो क्या होगा एक्चुअल में. ओके, दैट आर द क्वेश्चंस दैट यू नीड टू सबमिट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.